आपने नोटिस किया है कि रिलेशनशिप्स में ना अक्सर जो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा केयरिंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। और हम सबके पास एक रेडीमेड आंसर होता है इस चीज़ का कि अच्छे लोगों को दुनिया मिसयूज़ करती है, ज़्यादा अच्छा होना ही प्रॉब्लम है ना? पर आज आपको एक बात बताती हूँ कि गुड होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कैसे गुड होना धीरे धीरे हमारी एक आइडेंटिटी बन जाता है और फिर उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ब्रेन कैसे हमसे पेन टॉलरेट करवाता है। तो इस वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग होना सिर्फ क्वालिटीज़ नहीं रहता, कैसे वो हमारी आइडेंटिटी बनती है, फिर कैसे वो ही आइडेंटिटी हमें पेनफुल रिलेशनशिप्स में रोक कर रखती है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप ये देख पाएँ कि आप किस जगह अटके हुए हैं और क्यों अटके हुए हैं। इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में गुड का मतलब है कि आप बहुत फ़ील करते हो, आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो, आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हो और ये सब जेन्युइनली बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि ये जब सिर्फ क्वालिटीज़ नहीं रहता, ये बन जाती हैं आपका एक रोल। और फिर कैसे ये रोल आइडेंटिटी बनता है। ज़्यादातर लोग बचपन में क्या सीखते हैं कि अच्छा बनो, अंडरस्टैंडिंग बनो, केयरिंग बनो, यही सीखते हैं ना हम सब। स्पेशली विमेन को तो ये चीज़ें बहुत कूट-कूट के समझाई जाती हैं। तो धीरे-धीरे यही जब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं हमारे अराउंड और ये बिहेवियर रिपीट होता है, तो ये जो अच्छेपन वाला जो रोल है ना, ये हमारी पहचान बन जाता है। तो अब क्या होता है कि इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, हर बार आप ही एडजस्ट करते हो। तो अंदर एक सटल सी फीलिंग आती है, क्या? कि मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं मैच्योर हूँ। और ये सब लाउड नहीं होता, ये सब अंदर ही अंदर चलता रहता है। और वो जो आपकी अच्छेपन वाली जो आइडेंटिटी बनी थी ना बचपन से, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, रीइंफोर्स हो जाती है। अब प्रॉब्लम कब आती है कि जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, मतलब आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, एफ़र्ट एकदम वन साइडेड लगता है, चीज़ें म्यूचुअल नहीं रहती, फिर भी हम रुके रहते हैं रिलेशनशिप्स में। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हम समझ नहीं रहे, पर इसलिए क्योंकि अगर हम चले गए तो हमें वो स्टोरी और रोल को भी छोड़ना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि अब हमारी आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। और ये सब कुछ भी कॉन्शियसली नहीं हो रहा। वो कहानी जो कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मैं सैक्रिफाइस करती हूँ, वो कहानी अब नहीं रहेगी। और सच ये है कि ब्रेन को, माइंड को अपनी ये जो कहानियाँ हैं ना, ये बहुत प्यारी होती हैं। इसीलिए माइंड हमसे पेन टॉलरेट करवाता है, क्योंकि पेन से ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है ब्रेन को अपनी पहचान को टूटते देखना। तो ऐसा नहीं है कि आप ड्रामा कर रहे हो, ये सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को गलत महसूस नहीं करना चाहते, उस आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते। और ये सब आप जानबूझ के बिल्कुल नहीं कर रहे होते हो। ये आपका ब्रेन है जो अपनी पहचान को बचाने के लिए आपसे ये सब चॉइसेस करवाता है। और ये सबके साथ होता है, ये कम्प्लीटली ह्यूमन है। तो फिर अब आप क्या कर सकते हो इसमें? तो इस लूप से बाहर आने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। देखना है कि ब्रेन कैसे काम करता है, आइडेंटिटी को वो कैसे प्रोटेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम किस चीज़ को सेफ मान रहा है। और जब ये दिखता है ना, तो पेन ऑटोमेटिकली ज़रूरी नहीं लगता खुद को अच्छा फील करवाने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है ना कि गुड होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रेन गुडनेस को प्रूव करने के लिए पेन का यूज़ करने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। बस इसी पैटर्न को देख लेना है आपको, और यही सबसे बड़ा स्टेप है। तो इस बड़ी सी कहानी का एक छोटा सा रिकैप, जो हम बचपन से सीखते आते हैं, धीरे धीरे वही हमारी पहचान बन जाती है। हमारा नेचर, ब्रेन, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब इसी तरह से ऑपरेट करते हैं।
इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। पर सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि आइडेंटिटी बनना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी आपको सर्व कर रही है, आपका भला कर रही है, और कौन सी आइडेंटिटी आपकी लाइफ को पेनफुल बना रही है, बस यही आपको समझना है। और जब आप ये चीज़ समझ लोगे, तब इससे निकलने का उपाय भी आप सोच पाओगे।